नमस्कार दोस्तों, 30 डे ऑफ दिल्ली दर्शन की एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज मैं खड़ा हूँ दिल्ली के पुराना किला में, और जो कि मौजूद है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन पे। यहाँ तक का आने का रास्ता मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि सुप्रीम कोर्ट से होते हुए आता है। और बड़ा किला के जस्ट बगल में आपको जूलॉजिकल पार्क मिल जाएगा, और उसी के जस्ट बगल में ही पुराना किला है। ये देखिए, अभी हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिखा रहा है इधर साइड। ये सीधे रास्ता चली जाती है इधर से, जूलॉजिकल पार्क के जस्ट बगल में ही है ये सामने। ये रहा सामने आपका पुराना किले का मेन एंट्रेंस गेट। यहाँ से आप ऑनलाइन टिकट कर सकते हैं और सामने ऑफलाइन टोकन ले सकते हैं। उधर साइड मैं रेट आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा बैग जमा हो गया है क्लॉक रूम में। यहाँ से चेकिंग होके हमारी यहाँ से एंट्री होती है अब आगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं पुराना किला के बारे में, उसके बाद हम अंदर चलते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है इसके बारे में, और ये आपका बड़ा दरवाज़ा है। ये पुराने किले का देखिए क्षेत्रीय मैप बना हुआ है। अभी चलते हैं, हम लोग करते हैं बड़ा दरवाज़ा से एंट्री और अंदर चलते हैं। ये देखिए बड़ा दरवाज़ा, और सही में बड़ा है। तो ये हमारी हो रही बड़ा दरवाज़ा में एंट्री, और भाई ये देखो सही में बड़ा है भाई, ये देखिए। और यहाँ पे एंट्री के वक्त ही आपको मिल जाएगा लकड़ी का गेट। कितना बड़ा है, और ये पुराना ही गेट है, लकड़ी का गेट है भाई पूरा। ये देखिए, और ये एंट्रेंस है, ये गुम्बद बना हुआ है। ये देखिए सामने हमारा तिरंगा लगा हुआ है। तो ये देखिए बड़ा दरवाज़ा के बारे में लिखा हुआ है। पीछे से बड़ा दरवाज़ा इधर से छोटा लग रहा है, उधर से बड़ा लग रहा है। और ये देखिए आपका चारों तरफ दीवार ऐसी बनी हुई है, और वो जो उधर वाली दीवार बताई जाती है वो लगभग 20 मीटर ऊंचा बताई जाती है। लेकिन ज़्यादातर तो इधर साइड अभी सही है, लेकिन उधर साइड तो पूरी टूट गई है। ये जो पुराना किला है, इसमें भी ये देखिए बाहरी दीवारें बनी हुई हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। जैसा कि अभी आपने उधर साइड देखा हुआ है, बड़ा दरवाज़ा मैंने दिखाया था कि किस तरीके से कितना ऊँचा दरवाज़ा बना हुआ है। और लाल किला में भी अगर देखेंगे तो आपको किनारे की बाउंड्री लगभग 20 मीटर के आसपास ऊँची मिल जाएगी। तो पहले चलिए हम ये पूरा जो किनारे का एरिया है इसको कवर कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये चारों तरफ इस तरीके की डिज़ाइन, ये मतलब अंदर से पूरा चलने फिरने का बना होगा, जहाँ पे सैनिक कभी रहा करते होंगे। इधर साइड देखेंगे तो इधर साइड से ये बंद हो गया है, और इधर साइड ये पूरा सीधे चला जाता है। इसके ऊपर की दीवार पूरी गिर गई है, और इधर साइड भी पूरा गिर गया है। तो पुराना किला है, इसको बताया जाता है कि ये पांडव के महाभारत काल से भी इसको जोड़ के देखा जाता है कि महाभारत काल में रहा होगा। ये जो इंद्रप्रस्थ का एरिया है, ये जो दिल्ली का ये जो इंद्रप्रस्थ का एरिया है, इस पे बना हुआ है। तो हुमायूं के समय पे ये हुमायूं ने यहाँ पे उस गांव को हटा के, जो पहले यहाँ पे गांव रहा करता था, उसको हटा के फिर ये किला बनाना चालू किया था। और फिर जब हुमायूं की मृत्यु हो गई थी, तो उसके बाद फिर इसका जो निर्माण कराया शेरशाह सूरी ने। तो इसमें 2 राजाओं का योगदान है इसको बनाने में। यहाँ पे ये मैप बनाया हुआ है, लेकिन इसमें देखो आधे में एरो बनाए, आधे में एरो बनाए ही नहीं है। तो ये पुरातात्विक संग्रहालय है। यहाँ पे आपका बड़ा दरवाज़ा से एंट्री करते ही यहाँ पे आपको ये संग्रहालय मिल जाएगा। तो हम लोग पहले इसमें चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मैं म्यूज़ियम से अभी निकल के आया, तो भाई 5 रुपये एक्स्ट्रा देना वर्थ इट था, क्योंकि म्यूज़ियम में हमको मौर्य काल से लेके कुषाण काल से लेके जैसे जैसे चेंजेस हुए, वहाँ सबकी पूरी सारी जो भी आकृतियाँ थी और जो जो अवशेष यहाँ पे मिले, वो सारे यहाँ पे सुरक्षित रखे गए हैं। तो अगर आप भी आइएगा तो ऑनलाइन टिकट बुक करिएगा तो 25 रुपये में आपको मिल जाएगी। और ज़रूर देखिएगा भाई, मुश्किल से आपके पढ़ने के ऊपर है कितनी देर में आप पढ़ पाते हैं, 1 घंटा लगाएं या 1.5 घंटा, बाकी बहुत बढ़िया है। अंदर फ़ोटो वीडियो लेना अलाउ नहीं, इस वजह से मैंने लिया नहीं, तो ज़रूर दिखाता आपको। ये है आपका बड़ा दरवाज़ा भाई, और सामने आपके उधर देखेंगे तो म्यूज़ियम है वो। और इधर साइड से अगर आप चले जाएंगे तो तलाक़ी दरवाज़ा मिल जाएगा। तो तलाक़ी दरवाज़ा हम बाद में देखेंगे। ये बड़ा दरवाज़ा देख लिया, अब हम चल रहे हैं हुमायूं दरवाज़ा देखने। अब वो जो सामने आप देख रहे हैं वो आपका हुमायूं दरवाज़ा है, और जस्ट इधर साइड अगर आप सीधे चले जाएंगे तो तलाक़ी दरवाज़ा आएगा, और ये सामने आपका बड़ा दरवाज़ा है। इसमें ये देखिए पूरा मैप बनाया हुआ है अंदर भी। तो पहले चलते हैं हुमायूं दरवाज़ा। सही है, ये किला एक कोहना मस्जिद करके है। तो पहले हम लोग इधर चलते हैं, फिर इधर चलते हैं। म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में बताया जा रहा है, मतलब देखा हुआ था। तो यहाँ पे जब खुदाई चालू हुई थी
तो निकला था कि मतलब मौर्य काल के भी कई टुकड़े वैसे निकले हुए, हाथी दाँत की बनी हुई कई चीज़ें निकली हुई हैं, कंगन है और काजल लगाने वाली चीज़ें हैं, और कई पुराने मंदिरों मतलब वैसे जो अब मौर्य काल था और वैसे कई सुकाड़ वैसे पुराने काल रहे हैं, तो यहाँ पे कई वैसे मूर्ति निकली हैं। और यहीं पास के गांव से एक दो शिलालेख बरामद मतलब खुदाई में निकले हुए थे, जो कि सन 1300 में थे, जिसमें संस्कृत में लिखी हुई चीज़ें अभी भी वहाँ पे हैं, जो कि प्योर संस्कृत में लिखी गई हैं। तो वो भी यहाँ पे लिखा गया मतलब रखा है, और जिसको ट्रांसलेट करके थोड़ा सा उसके बारे में बताने के लिए रखा गया है। भाई ये मस्जिद की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। मस्जिद में अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन कितनी बढ़िया बनी हुई है। इधर साइड ये पूरा डिज़ाइन बनी हुई है छतरी। तो ये जो किला है कोहना मस्जिद है, इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और मस्जिद इधर साइड है। तो भाई किला कोहना मस्जिद का मतलब यही होता है कि पुराने किले की मस्जिद। और इसका जो नीचे का बेस बना हुआ है वो 51 मीटर का है, चौड़ाई लगभग 9 मीटर की चौड़ाई है। बाकी मॉस्क को शेरशाह सूरी ने अपने खुद की पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया था, जो 1541 में बनाया था। और इसका जो बनाने में जो पत्थर यूज हुआ है लाल बलुआ पत्थर है, और उसमें सफ़ेद संगमरमर का काम किया गया है, जैसे आप अगर देख सकते हैं ये देखिए। और इसमें लाल पत्थर भी बीच में, लाल बलुआ पत्थर संगमरमर पत्थर का यूज हुआ है। और ये देखिए कितनी बड़ी मस्जिद है। और ये नीचे का जो बेस आप देख रहे हैं ये 51 मीटर का है। तो चलिए मस्जिद के अंदर चल के हम लोग देखते हैं। ये देखिए अंदर छोटे इस तरीके का जो भी हमने मस्जिद देखी है या मकबरा देखा है, सब में इस तरीके का आर्किटेक्चर बना हुआ होता है। और भाई ये देखो मस्त है, ये देखो। और उधर साइड गेट बंद कर रखा है। और ये इस तरीके की चारों तरफ है, मतलब पांचों जगह पे ये इस तरीके का बना हुआ है। इधर साइड भी है और आगे भी है, ये देखिए। तो जनरली ये जो मस्जिदें होती हैं और मुग़ल का आर्किटेक्चर ज़्यादातर आप देखोगे तो लगभग सेम ही है। थोड़ा बहुत पत्थरों मतलब थोड़ी बहुत डिज़ाइन में चेंज हो जाएगा और थोड़ा बहुत कलाकारी में चेंज होगा, बाकी लगभग सेम है। ये मस्जिद के सामने ये पानी भरने के लिए कुछ बनाया गया होगा, यहाँ पे हाथ पैर धुल के तब जाते होंगे यहाँ पे मस्जिद में इबादत करने। ये अष्टभुजाकार किनारे मस्जिद के बना हुआ है पीछे की तरफ, और उधर साइड भी बना हुआ है। और पीछे ये देखिए छत पे छतरी टाइप की बनी होंगी, और बीच में ये सपोर्ट के लिए मीनार टाइप की बनी हुई है, जो बीच में आया था गुम्बद, उसी का ये देखिए बड़ा वाला ये है। और ये इस तरीके का, और इसमें डिज़ाइन भाई बहुत सुंदर बनी हुई है। ये देखेंगे सामने ये जो रास्ता चला जा रहा है ये आपका हुमायूं दरवाजे के लिए चला जा रहा है, ये चला जा रहा है शेर मंडल के लिए, और ये चला जा रहा है पीछे मस्जिद के लिए, इधर साइड से मस्जिद के लिए। तो अब हम चल रहे हैं शेर मंडल की तरफ। तो ये जब शेर मंडल की तरफ हम जाते हैं तो हमको उसके पहले ये बावली मिल जाती है। तो बावली के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो आप हमारी ये बावली है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल सकरी बावली बनाई गई है, जिसकी गहराई बताई जा रही है 22 मीटर है। और वो उधर साइड बावली बनाई गई, उसके ऊपर आप देखेंगे छत टाइप की बनाई गई है, और नीचे बावली का पानी है। और इसमें 85 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, तो आप देख सकते हैं। तो बावली को बनाया गया था, जो भी इस महल में मतलब रहते थे उनकी पानी की पूर्ति मतलब पानी की आपूर्ति के लिए बनाया गया था। और दूसरी चीज़ इसका ये है, तो इस बावली को इस डिज़ाइन में बनाया गया था कि इसका वाष्पीकरण कम हो, और दूसरी चीज़ इतना गहरा बनाया गया है तो इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे पानी कम रहा होगा। तो चलिए बावली देख के हम लोग आगे चलते हैं। तो ये शेर मंडल आप देख सकते हैं, ये 2 खंड की इमारत बनी हुई है। तो बताया जाता है इसको शेरशाह सूरी ने बनवाया था, और इसको अपने नाम पे ही शेर मंडल रखा गया है। तो इसको लाल बलुए पत्थर और संगमरमर के नुकीली संगमरमर की डिज़ाइन तराश के बनाया गया है, जैसे ऊपर आप देखोगे। और 2 खंड का बना हुआ है। ये जो मेहराब बनी हुई है ये थोड़ी ज़्यादा गहरी हैं। ऊपर साइड जो रूम है उसमें भी देखिए मेहराब थोड़ी ज़्यादा गहरी हैं। तो इसका गेट आगे साइड है। और ये भी बताया जाता है कि हुमायूं जो था वो इसको अपनी एज अ लाइब्रेरी यूज़ किया करता था, यहाँ पे बुक्स जो भी हो ऑब्जर्वेटरी के तौर पे यूज़ किया करता था। और 1556 में हुमायूं की मौत भी इसी के ऊपर सीढ़ियों से नीचे गिरकर हुई थी, मतलब ऊपर से गिरा था, तब 2 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी चोट की वजह से। तो ये है। और अष्टभुजाकार ये भी बना हुआ है, 8 भुजाएं इसमें, मतलब 8 कोने बने हुए हैं यहाँ पे भी। तो और अगर आप कहीं भी जाएंगे पुराने किलों में या कहीं पे भी, तो आपको इस तरीके से प्यार के अफसाने ज़रूर लिखे हुए मिल जाएंगे चारों तरफ। ये उनके प्यार का सबूत है जो यहाँ पे नाम लिख के गए हैं। तो ये जो ऑब्जर्वेटरी थी यहाँ पे शेर मंडल जो है
उसकी एंट्री यहाँ से हुआ करती थी, जो कि अभी दरवाज़ा बंद है, और ऊपर से फर्स्ट फ्लोर पे पूरा ऑब्जर्वेटरी थी। तो हुमायूं की मौत इसी से गिर के हुई थी 1556 में। तो इसका भी अच्छा अपना मतलब अलग एक इतिहास है। और बाकी ये देखते हैं ये क्या है, इधर चलते हैं। तो ये शेर मंडल से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इधर साइड हमको मिल जाता है हमाम। तो हमाम के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ये देखिए हमाम के बारे में। तो बताया जाता है ये हमाम है, इसमें अलग अलग कमरे हुआ करते थे, और इसमें ठंडे गर्म पानी के और भाप मतलब भाप से जो नहीं नहाया जाता है उसकी भी पूरी इंतज़ाम था इसी में, और पानी का निकलने का अच्छा खासा नाली का वो सब बनाया गया था। तो और उसके बाद ये जो महल ये जो पुराना किला खाली हुआ है उसके बाद बहुत सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो पूरा खंडहर टाइप का है इधर साइड, ये देखिए इधर रूम टाइप के बने हुए हैं। अंदर साइड अगर आप देखेंगे तो रूम टाइप के बने हुए हैं इधर, और ऊपर साइड भी है छोटा सा स्विमिंग पूल टाइप का इस तरह का। तो ये हमाम हुआ करता था। तो हम यहाँ से निकल के अब दूसरी तरफ चलते हैं, अब हुमायूं दरवाजे की तरफ चलते हैं, क्योंकि अब सीधे डायरेक्शन में अब हमको वही पड़ेगा। तो ये जो एरिया बताया जाता है यहीं पे उत्खनन हुआ था, जहाँ से मुग़ल काल और कुषाण काल और मौर्य काल के सारे अवशेष प्राप्त हुए थे। मटकी अटकी जो भी प्राप्त हुआ था सारा इधरी साइड से प्राप्त हुआ था। तो ये देखिए आपको किले टाइप के दिख जाएंगे इस तरीके के, और ये पूरा मट्टी से ढका हुआ है। और उधर साइड भी किले के अवशेष आपको दिख जाएंगे उधर साइड ये। तो यहीं पे ही सारे मतलब जो पूरा पाषाण मतलब वो कुषाण काल के शक काल के तो जो भी प्राप्त हुए थे, मटका घड़ी अड़ी जो भी प्राप्त हुआ था वो सब यहीं से प्राप्त हुआ। घड़ी नहीं प्राप्त हुआ था, मटका हुआ और जो कच्ची मिट्टी के पत्थर हुए ये सब यहीं से प्राप्त हुआ था। तो चलते चलते अभी हम आ गए हुमायूं दरवाज़ा की तरफ। ये हुमायूं दरवाजे के बारे में लिखा गया है। तो बताया जाता है नाम तो इसका हुमायूं दरवाज़ा है, लेकिन इसको बनाया शेरशाह सूरी ने था। और इसमें 2 दरवाजे हैं, एक नीचे एक ऊपर। एक नीचा वाला जो जाता है वो पानी की सतह से खुलता था, और ऊपर वाला जो दरवाज़ा वो पुल नीचे करने के लिए जो यूज़ करता होगा। तो इस तरीके का ये दरवाज़ा है, और यहाँ पे ये ऐसी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं नीचे जाने के लिए, और ये आपका हुमायूं दरवाज़ा है भाई। और जैसा उसमें है वैसा ही मतलब ये पूरा बनाया गया है जो बड़ा दरवाज़ा है। तो ये जो हुमायूं दरवाज़ा का नीचे वाला गेट है ये बाद में देखिए पत्थर से बंद किया हुआ होगा, क्योंकि नीचे नदी होगी इस वजह से बाहर से वैसे बंद कर दिया गया है। और पूरा इसके मतलब अवशेष ही बचे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा खंडहर लगभग हो चुका है, और लगभग खंडहर हो चुका है, और उसको मतलब थोड़ा सा प्रिजर्व करके रखा गया तब जाके वो इतना बचा है, नहीं तो बचता भी नहीं। और ये सीढ़ियाँ देखो, ये हमको लग रहा है बाद में बनाई गई, क्योंकि पत्थर ये बाद के हैं, बाद में सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। और जो पुराने दरवाजे मतलब पुराने पत्थर हैं वो इस तरीके के हुआ करते थे। तो बताया जाता है इसको पूरा जो ये हुमायूं दरवाज़ा बना है वैसे लाल बलुए पत्थर का बना हुआ है, बाकी संगमरमर के उससे डिज़ाइन बनाई गई। तो चलिए ऊपर देखते हैं और ऊपर आपको दिखाते हैं। तो ये गुंबद में ऊपर आप देखेंगे कि नीली नीली कारीगरी मतलब कलर से की गई है। तो इस तरीके की डिज़ाइन है, और संगमरमर बीच में लगा हुआ है। पत्थर जो छोटा छोटा है वो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है, बाकी लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। ये पूरा लाल बलुए पत्थर से बना हुआ है। तो हम हुमायूं दरवाजे से आगे आ गए। तो इधर साइड एक और म्यूज़ियम है, ये देखिए। ये बड़ा दरवाज़ा वाली जो पूरी रो पड़ जाती है ये आपकी म्यूज़ियम की है। आखिरी तक पूरा म्यूज़ियम ही है आपके अलग अलग जगह पे, जो कि म्यूज़ियम जो है वो आपके 5 बजे बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से अभी सारे बंद हो चुके हैं, 5 बज चुका है। और यहाँ पे अलग अलग लोहे की देखिए चीज़ें से जो वेस्ट होता है उससे देखिए किस तरीके से यूज़ करके देखने लायक चीज़ें बनाई गई हैं, आप देखिए। तो बस अब हम लोग का तलाखी दरवाज़ा बचा है, तो हम तलाखी दरवाजे की तरफ जा रहे हैं। इधर साइड आपकी कैंटीन भी है, और ये प्रकाशन केंद्र है। यहाँ से अगर कुछ आपको ख़रीदना हो तो ख़रीद भी सकते हैं। ये वाला ये देखिए बुक्स वुक्स सब रखी हुई हैं। तो ये पार्क से पूरा निकलते हुए ये हम आ जाते हैं तलाखी दरवाजे की तरफ, और इसके आसपास पूरा पार्क ये हरा भरा बना हुआ है। तो पूरे इस मतलब पुराने किले में हमारा आखिरी मॉन्यूमेंट जो बसता है वो ये तलाखी दरवाज़ा बसता है। तो तलाखी दरवाज़ा घूमते हैं
और देखते हैं ये किस वजह से और क्यों बनाया गया था। बाकी ये जो पुराना किला है इसमें 3 दरवाजे हैं। पहला आपका बड़ा दरवाज़ा है जो कि मेन एंट्रेंस है। दूसरा हुमायूं दरवाज़ा है जो कि उधर साइड जूलॉजिकल पार्क की तरफ खुलता है, जो कि बंद है अभी। और तीसरा दरवाज़ा है आपका तलाकी दरवाज़ा। तो ये तलाकी दरवाजे के बारे में सारी जानकारी दी हुई है यहाँ पे। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये हमारा तलाकी दरवाज़ा बनता है, जो कि 17 मीटर की बताई जाती है इसकी ऊंचाई है। और ये भी 3 तल में बना हुआ है। नीचे वाला तल पानी की तरफ खुलता है, बीच वाला जो तल है वो आपका मेन एंट्रेंस हुआ करता था, और जो पुल गिराने के लिए यूज हुआ करता था। मतलब पुल, क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ मतलब किले के चारों तरफ खाई हुआ करती थी, जो कि इधर साइड अभी पॉन्ड भी बना हुआ है, तो ये उसके दरवाज़ा गिराने के लिए यूज हुआ करता था। और मेन जो एंट्रेंस बताई जाती है ये ऊपर वाली बताई जाती है। ये जो यहाँ पे है फर्स्ट फ्लोर पे, इसी को मेन एंट्रेंस बताया जाता है। यहाँ पे ऊपर चढ़ के इधर से जाते हैं और इधर से जा सकते थे। तो ये 2 एंट्रेंस इधर से हो गई, इधर से चढ़ के, और ये नीचे पानी की तल पे खुलता हुआ था। तो खाई के बराबर पे ये नीचे वाला खुलता था, और बाकी इधर उधर साइड से एंट्रेंस करके वो वाला मेन दरवाज़ा हुआ करता था। तो ऊंचाई देख लीजिए, इसमें भी लाल बलुआ पत्थर का यूज हुआ है बनाने में, और संगमरमर की नक्काशीदार डिज़ाइन बनाई गई है। तो ये जो पुराना किला है इसमें ज़्यादातर अवशेष तो पुराने हैं, लेकिन कुछ चीज़ें मतलब गवर्नमेंट की तरफ से की गई हैं इसको प्रिजर्व करने के लिए। कुछ मतलब दीवारें जो बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई होंगी, तो उनको रिस्टोर करने के लिए इसको दोबारा से मसाला करके वो कायदे से बनाया गया है। तो इसको धीमे धीमे प्रिजर्व किया जा रहा है, मतलब संरक्षित किया जा रहा है, ताकि और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियाँ इसको देख सकें। बाकी कुछ लोग यहाँ पे नाम लिख के जाते हैं, तो भाई वो बहुत गलत है। गवर्नमेंट इतना रोकती है, इतना सब कुछ करती है, गार्ड लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी लोग कुरोद के नाम लिख के ही चले जाते हैं। तो चलिए क्या ही कर सकते हैं अब। और बाकी इस पार्क को लवर्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये अजीब बात है, मतलब इस किले को लवर्स पार्क के नाम से भी जाना जाता है। भाई अजीब बात है, चलो कोई नहीं। ये जो पुराना किला है वो सुबह 7 बजे से खुल जाता है और सूर्यास्त के समय बंद कर दिया जाता है। अब वो चाहे सूर्यास्त 7 बजे हो चाहे 6 बजे हो जाए। तो अभी ये पार्क खाली करवाने लग रहे हैं गार्ड, सभी लोग गार्ड लोग खाली करवा रहे हैं पार्क। और सूर्यास्त जैसे अभी हो गया है तो थोड़ा और हो जाएगा, जब तक पूरा पार्क खाली हो जाएगा उसके बाद ये बंद कर दिया जाएगा। फिर अगले दिन सूर्यास्त से चालू हो जाएगा। और ये पार्क में कोई भी दिन बंद नहीं, मतलब ये जो पुराना किला है ये किसी भी दिन बंद नहीं रहता है, हर दिन मतलब खुला रहता है। तो जब भी आप आएंगे तो ये हमेशा आपको खुला रहेगा, लेकिन टाइमिंग के हिसाब से आइएगा। और दूसरी चीज़ मेरी मानेंगे तो आप म्यूज़ियम की टिकट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि म्यूज़ियम घूमना वर्थ इट है यहाँ पे। चलिए अब हम बाहर निकलते हैं यहाँ से। यहाँ से एग्ज़िट कर लिया है, अब हम जा रहे हैं ये जो झील बनी हुई है इसका व्यू लेते हैं, फिर चलते हैं। तो भाई ये झील में इधर से एंट्री होती है टिकट दिखा के। जो मेरी टिकट थी वो 25 रुपये वाली थी, वो जो मैंने ऑनलाइन की थी वो खाली फोर्ट की, ये जो पुराना किला है उसकी और म्यूज़ियम की थी, और वो झील की नहीं थी। तो झील रहने देते हैं, ज़रूरी नहीं झील घूमें, क्योंकि सारी झील वैसे ही होती हैं। ये मन को दिलासा दे रहे हैं। चलिए अब हम बैग उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। अगर आपको मतलब सब चीज़ें घूमनी है, झील, लेक और फोर्ट और म्यूज़ियम सब कुछ घूमना है, तो 45 रुपये की टिकट ले लीजिएगा। मैंने नहीं ली, लेकिन वैसे भी झील में आप क्या ही देखोगे। हाँ, अगर कपल हो तो साथ में घूम सकते हो, और सनसेट पूरी तरीके से हो ही गया है तो कोई फ़ायदा होगा नहीं। और झील में इससे बड़ी बड़ी देख के आया हुआ हूँ तो कोई मतलब नहीं है। तो चलिए, जैसा रहा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। यहाँ पे आप आना चाहते हैं तो घूम सकते हैं, बहुत बढ़िया। तकरीबन 1.5 घंटे का समय निकाल के लाइएगा, तभी आप घूम सकते हैं अच्छे से, एक एक चीज़ बहुत बढ़िया से देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, बाकी कल आपसे मुलाकात होगी किसी एक नए वीडियो में दिल्ली की नई जगह पे। कि अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी हो तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते मैं ये बोलना चाहूँगा कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए यार, इसी से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।